हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। चेक कर लो क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, फटाफट से चेक करके बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं। जल्दी से बताएं, फटाफट से बोलें जल्दी। आज पीवाईक्यू का हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज पीवाईक्यू का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई मेन जेई एडवांस के। चेक करें जरा सभी लोग। जल्दी से बताएं। फटाफट से करें स्टार्ट। आपके कमेंट्स तो आ नहीं रहे मेरे पास। कमेंट कर रहे हो तुम लोग? हैं? कमेंट कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? वेयर आर द कमेंट्स? आवाज आ रही है मेरी? चलो अब आ गया आ गया आ गया आ गया, देख लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? फटाफट से बता दो जरा मुझे, कमेंट क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपके अभी। जल्दी से फटाफट से बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार, आ रही है आवाज? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आ गए कमेंट्स आ गए। चलो चलो बेटा, ध्यान से देखना जरा। पीवाईक्यूज हम करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट के, है ना। कुछ एडिशनल टॉपिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले पीवाईक्यू कर लो फटाफट फटाफट। चलो भाई, आना जरा। क्या कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी। बता दो फटाफट। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू डाल दिए, है ना, मतलब मैक्सिमम पीवाईक्यू डाल दिए मैंने। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? 1, है ना, नंबर ऑफ एटम Z1 होता है। बीसीसी में क्या होता है? 2। और एफसीसी में क्या होता है? 4। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1 2 का 4। ठीक है, बदलापुर आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार। ठीक है, सभी लोग एक बार चेक कर लें। सही है एकदम, बदलापुर आंसर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह यार, बहुत बढ़िया, गजब। चलो भाई, एकदम सही है। अगला सवाल फटाफट से बता दो जरा। क्या एन एलिमेंट एफसीसी में है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 नियरेस्ट, ये मैंने समझा रखा है आपको, है ना, a/2 आता है। ठीक है, a/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, a/2 होता है, कर रखा है आप लोगों ने। ठीक है, चेन्नई आंसर है। अगला सवाल बताएं जरा, सॉल्व करके ट्राई करो। एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब मुझे आप एक बार बताओ फटाफट से, मुझे आप लोग एक बार बताओ, अगर बी वाला सीसीपी में है, ठीक है, बी वाला अगर सीसीपी में, सीसीपी का मतलब क्या होता है? एफसीसी यूनिट सेल बनाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो मुझे बताओ ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? ए कर रहा है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ए ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हाइल ऑक्सीजन एटम्स सारे टेट्राहेड्रल। ठीक है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, अगर ये एटम आपके एफसीसी में है तो कितने होते हैं? 4। अगर ये 4 हैं तो OH भी कितने होंगे? 4। और TH भी कितने होंगे? 8। लेकिन आपको इसके आधे लेने हैं, तो ये क्या आ जाएगा? A2 आ जाएगा, B कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और O कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार। सही है, A कितना आ जाएगा? 2, B कितना आ जाएगा? 4, और O कितना आ जाएगा? 8। 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो AB2
ओ क्या आ जाएगा 4, बदलापुर आंसर आ जाएगा आपका, चेक कर लो, है ना, हो सकता है कर रखा हो ये अपन ने। ठीक है, क्लियर एकदम, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जरा, क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मुझे एक बात बताओ, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर आपस में टच नहीं करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक एटम यहां पर है, ठीक, दूसरा एटम यहां पर है, ठीक है, इस तरीके से, इस वाले का सेंटर ये हो गया, इस वाले का सेंटर ये हो गया, सही है। तो आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट सेंटर ऑफ द एज। तो सेंटर ऑफ द एज मतलब मान लो ये है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ द एज पर आपको एक स्फीयर फिट करना है, ठीक है, ऐसा, तो उसकी रेडियस बतानी है। क्लियर, समझ रहे हो सवाल? इसकी तुम्हें क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी एज लेंथ ए दे रखी है। मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए के फॉर्म में, ए है क्योंकि ये एज लेंथ है, ठीक है, ऐसा ही है। तुम्हें इसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो एक काम करो, पहले तुम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसकी रेडियस आर और इसकी रेडियस आर मान लूं, तो ये टोटल ए है, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 2r हो जाएगा। बात सही है, इतनी डिस्टेंस, और आपको रेडियस निकालनी है, तो ए माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा, यही आ रहा होगा आप लोगों का, सही है ना। तो a माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे क्या करना है, a और r का रिलेशन बताना। मुझे बताओ, बीसीसी है, बीसीसी में a और r का रिलेशन क्या होता है, √3a/2 इज इक्वल टू 2r होता है, सही है, यही होता है रिलेशन। पहले अपन ये बंद कर दें जरा, इसका साउंड आ रहा है, ठीक है, क्लियर है एकदम, यही होता है रिलेशन। मुझे ए के फॉर्म में निकालना है, तो आर को मैं क्या रख दूं, √3a/4 रख दूं, आर को √3a/4, तो आर को √3a/4 रख दो, तो a माइनस 2 इंटू √3a/4, और डिवाइडेड बाई 2 आपने कर ही रखा है। अब इसको आप सॉल्व कर लो ए के फॉर्म में, 2 से a कट जाएगा 2 टाइम्स, सही है, 2 यहां से एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2a माइनस √3a डिवाइडेड बाई कितना, भाई यहां का एलसीएम वाला 2 और ये नीचे भी 2 है, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1.73 इंटू a डिवाइडेड बाय 4। चेक कर लेना जरा एक बार, क्या आ रहा है आंसर, बताओ। r को मैंने क्या रख दिया, √3a/4 कर दिया मैंने, 2 को नीचे ले आया, सही है। अब r को मैंने यहां पर पुट कर दिया बेटा, क्लियर है एकदम, देखो √3a/4, 2 से ये 2 उड़ा दिया, अब इसका एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस √3/4 आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है ना, चेक करके बताएं जरा मुझे फटाफट से। क्लियर है एकदम, ठीक है, जल्दी से बोल दो। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये a माइनस 2r/2 क्यों आया। ध्यान से सुनो जरा, मुझे रेडियस निकालनी है किसकी, इस वाले स्फीयर की। ये ओवरऑल डायमीटर है इतना, भाई इतना तो डायमीटर है ना। अगर एज लेंथ पूरी a है, यहां पर r और यहां पर r है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2r ही तो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना, ये तो डायमीटर आया ना, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस r क्या आएगा, a माइनस 2r/2। क्लियर है एकदम, फटाफट से बोल दो, सॉल्व कर लो इसको। 2 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4, आप लोग सॉल्व कर लो, मैं यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर, 2 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4, 0.0675 आंसर आप लोगों ने निकाला होगा, ढोलकपुर आ रहा है। क्वेश्चन समझ गए क्या है, ढोलकपुर आ रहा होगा आंसर। रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस, डायमीटर नहीं निकालना, रेडियस निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है एकदम, चलो भाई। तो ये कहानी है, इसकी हो गई कहानी खत्म। अगला सवाल आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आ जाओ जरा फटाफट से सॉल्व करना,
आओ क्या कह रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर हैज एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, कॉपर का क्या है, एफसीसी यूनिट सेल विद सेल एज लेंथ x एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, यही होता था, ठीक है। Z कितना है, अगर एफसीसी है तो Z क्या हो जाएगा बेटा 4, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन इसके, Z क्या हो गया 4, M कितना रख दूं 63.55 डिवाइडेड बाय Na कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और X क्या रख दूं, X एंगस्ट्रॉम है ना, ये इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा, तो X एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, X इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो X इंटू 10 की पावर माइनस 8 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। इसको चेक कर लो आप, फटाफट से चेक कर लो, ये ए ऑप्शन, ये बी, ये डी लिख दिया गलती से, यहां सी आएगा और ये वाला ऑप्शन डी है, ठीक है। अब आप मुझे सॉल्व करके बता दो जरा फटाफट से, जल्दी बताओ बेटा फटाफट से, क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 63.55 अपॉन दिस इंटू दिस, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे मतलब सॉल्व करके देख लो एक बार, समझ गए कैसे निकालना है, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए, 4 इंटू दिस अपॉन, मतलब ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, यहां से 10 की पावर इकट्ठी कर लो, देखो 10 की पावर माइनस 24 यहां आ जाएगा, माइनस 23 यहां है तो -1 बचेगा 10 की पावर में, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 4 इंटू 63.55 इंटू 10/6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, क्लियर है एकदम, आगे बढ़ूं, अगला सवाल फटाफट से, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, बताओ, आगरा बदलापुर चेन्नई ढोलकपुर, जल्दी से फटाफट से बोल दो, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, बताओ जल्दी फटाफट, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए, कौन जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, फ्रैंकल में जाता है ना, देखो कैटायन कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल साइट, ढोलकपुर आंसर आ जाएगा, चेक कर लो जरा, मतलब इनके अकॉर्डिंग ए बी, ये सी होना चाहिए वैसे ईमानदारी से और ये डी होना चाहिए, ऑप्शन यहां सी और डी उल्टे हो गए, सी आ जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट आ जाएगा आंसर, क्लियर एकदम, फ्रैंकल डिफेक्ट आंसर आ जाएगा, चेक कर लो जरा एक बार, ठीक है, क्लियर है एकदम, सही है, चेक कर लो, सभी का आ गया था, सभी का आंसर, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल बता दो फटाफट से, अब मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, मेटल कहां जा रहा है, एफसीसी में जा रहा है, इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए, देखो यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, ए है, ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार, ए है, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, टच करना चाहिए, तो एफसीसी में दो एटम कहां टच करते हैं बताओ, अगर एक एटम यहां पर है दूसरा एटम यहां है तो ये कहां पर टच करते हैं, अगर मैं इसको फेस डायगोनल बोलूं, किसको, इसको ध्यान से देखना जरा, मैं इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो गया, फेस डायगोनल का आधा हो गया, सही है, तो ये क्या आता है फेस डायगोनल का आधा, √2a/2 और ये r और ये r, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ रिलेशन चाहिए, आपको क्या, √2a/2, फेस डायगोनल का आधा a के फॉर्म में चाहिए, r के फॉर्म में नहीं चाहिए, ये आंसर आएगा, क्या हो जाएगा ये a/√2, ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन उन्होंने उल्टे सीधे कर दिए, ये डी आएगा ये सी आएगा, सी और डी अलग है, ठीक है, a/√2 आंसर आएगा, चेक कर लो, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, फटाफट से बता दो, क्लियर है, दो एटम एफसीसी में कहां टच करते हैं, दो एटम एफसीसी में कहां टच करते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर टच करता है, कॉर्नर और फेस सेंटर टच करता है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, ऐसे ही चलते जाओ,
अगला सवाल बता दो फटाफट से। CHCl क्रिस्टलाइज इन BCC। ए क्या है? एज लेंथ है, तो आपको बताना है रिलेशन। बताओ जरा, सीजियम पॉजिटिव कहां होता है? BCC मतलब बॉडी सेंटर पे। और Cl माइनस क्या बनाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर, ये सिंपल क्यूबिक। क्या रिलेशन होगा बॉडी सेंटर से सिंपल क्यूबिक का? √3a/2 पर ये टच करेंगे कौन? कैटायन और एनायन। तो देख लो जरा कैटायन एनायन का क्या रिलेशन होगा, देख लो जरा। इनमें बताओ ABCD में से, ये आ जाएगा आंसर। देखो √3a/2 चेक करो जरा, सही है ना? देखो कैटायन CHCl सोचो ना बेटा, तुम थ्योरी सारी पढ़ा चुका हूं मैं। CHCl सोचो क्या होता है? CH पॉजिटिव बॉडी सेंटर पर, Cl नेगेटिव कॉर्नर पर। कॉर्नर से बॉडी सेंटर कितना होता है? √3a/2 होता है ना, बॉडी डायगोनल का आधा। क्लियर है एकदम? बॉडी डायगोनल का आधा ही तो होता है बेटा, ठीक? तो √3a/2 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो भाई। अगला सवाल JEE एडवांस का है, ठीक है? अगला क्वेश्चन किसका है? JEE एडवांस का है। चलो भाई ट्राई करो क्वेश्चन, एक बार आप लोग ट्राई करो, अच्छा लगेगा। एक बार आप लोग ट्राई करो, पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ के ट्राई करो, आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। ऑप्शन आज उल्टे हो गए, ये ऑप्शन डील कर लो और ये ऑप्शन सी कर लो, ठीक है? जल्दी से आप लोग बताएं सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताएं मुझे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, डायग्राम देखें, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप JEE का पेपर दे रहे होते और आपके सामने क्वेश्चन हो तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं आप, इसको बताओ, ठीक है? करो, सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। क्या आता आपका आंसर? क्या आता आपका आंसर? जल्दी से बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, क्या आता? जल्दी फटाफट से बोलो। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी बताओ क्या आता आपका आंसर? जल्दी से बोल दीजिए। फटाफट से बताओ। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं क्या कह रहे हैं, देखो। अरेंजमेंट ऑफ X माइनस आयन अराउंड A प्लस आयन इन द सॉलिड AX इज गिवन इन द फिगर। ये दे रखा है, मतलब X नेगेटिव आयन कौन से हैं? कौन से हैं? देखो ये वाले और पीछे बने हुए हैं, मतलब 3 एटम्स पीछे हैं, 3 एटम्स जो हैं वो पीछे हैं, और ये डैश वाले 3 एटम्स क्या रख दिए? आगे। तो बेटा ये तुम्हारा OHV हो गया ना, सही है ना? देखो 3 एटम पीछे, 3 एटम आगे, बाई ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? तो ये क्या हो गया? OHV हो गया। कौन सा? A प्लस वाला, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? इफ द रेडियस ऑफ X नेगेटिव कितना है? 250, तो रेडियस ऑफ A प्लस बताना बेटा। क्या बताना? A प्लस। ध्यान सुनना, ये है तुम्हारा OHV, ठीक है? OHV कौन? A प्लस। तो OHV कहां आता है? रेडियस रेशियो याद है आपको? याद करो, RC/RA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0.414 होना चाहिए ना OHV के लिए, सही है ना? तो RC निकालना है, RA कितना है? 250 इज इक्वल टू 0.414, मल्टीप्लाई कर दो, RC आ जाएगा। ऐसे ही किया था क्या? अगर जिसने पहली बार में ये सोच लिया था, मतलब आप IIT का सवाल कर चुके हो, है ना? क्या आंसर लग रहा है? 103.5 के आसपास आता है ये आगरा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है? चेक कर लो सभी लोग, फटाफट बताओ। आज आप लोगों के कमेंट इसमें पढ़ने पड़ रहे हैं, टीवी में आज चल ही नहीं रहे कमेंट। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। अथर्व, अर्चित, प्रखर, अश्विन, आर्यन, वेरी नाइस। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, चलो भाई। अगला सवाल बता देना जरा फटाफट से, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। याद करो, कोवेलेंट क्रिस्टल कौन से होते हैं? जिनके जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर किसका है? देखो जरा इनमें से कौन सा है? आयोडीन तो मॉलिक्यूलर है, सल्फर भी मॉलिक्यूलर है, एसिड, फॉस्फोरस भी मॉलिक्यूलर है। सिलिकॉन एक्चुअल में क्या होता है? SiO(N). आपस में SI बॉन्ड बहुत सारे जुड़े होते हैं, मतलब क्या आ जाएगा? बदलापुर आंसर आ जाएगा, ठीक है? चेक करो जरा।
फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो, क्या लग रहा है आंसर, जल्दी से, क्या लग रहा है आंसर इसका, क्या लग रहा है आंसर, बताओ जल्दी। अल्टरनेट टीएचवी चाहिए बेटा, है ना, अल्टरनेट टीएचवी, अल्टरनेट टीएचवी, जल्दी से बोल दीजिए। अल्टरनेट टीएचवी कहां मिलेंगे, अल्टरनेट टीएचवी बताओ फटाफट से, याद करो, मैंने आपको बता रखा था जेडएनएस में, याद करो S2 माइनस क्या करता है, एफसीसी में जाता है, और Zn2 प्लस कहां जाता है, क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट से, तुरंत, क्या लग रहा है, बोलो 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 बोलो। जेडएनएस वाला समझ गए थे, जेडएनएस वाला, जेडएनएस वाला समझ गए थे, जेडएनएस वाला पिछला क्लियर है आपको, इसके पहले वाला जेडएनएस वाला, अल्टरनेट टीएचबी मतलब 50% टीएचबी होता है, ठीक है, S2 माइनस जाता है एफसीसी में, Zn2 प्लस कहां जाता है, अल्टरनेट टीएचबी में, क्लियर। चलो भाई अगला बताना, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेशन हेक्सागोनल क्लोज पैक। देखो यहां कुछ लिखा है क्या उन्होंने, 2D 3D नहीं लिखा ना, अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो बेटा क्या लेते हैं हम, 3D, हेक्सागन 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 12, 6 तो उसी लेयर वाले होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, सही है, 6 तो उसी लेयर वाले होते हैं, 3 नीचे और 3 ऊपर होते हैं, क्लियर, क्लियर है एकदम मामला। 12 आ रहा है सबका आंसर, चेक करो जरा एक बार, 12 आंसर आ रहा है, क्या आंसर 12 आ रहा है, चेक करके बताइए फटाफट से, क्या आंसर 12 आ रहा है, क्लियर है ना एकदम, वेरी गुड बेटा, चलें आगे बढ़े, तो भैया 12 इसका आंसर आ गया। चलो भाई मल्टीपल आंसर करेक्ट करेंगे, स्टार लगा यहां पर, है ना, 99 का मल्टीपल आंसर करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट, स्टार लगाए ना। चलो भाई फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर लग रहा है आपको इसका, बताओ जरा फटाफट से आंसर बता दो, क्या लग रहा है आपको इन चारों में से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, पिछला वाला क्लियर समझ में आ गया आपको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 12 कैसे होते हैं, लिखा रखा मैंने, समझाया भी था आपको, है ना, एचसीपी में, ठीक है। चलो फटाफट से बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, आंसर आंसर जल्दी फटाफट से। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या लग रहा है, बताइए बताइए जल्दी बताइए, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से क्या लग रहा है, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना बेटा, है ना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बोलो पढ़ें, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट is usually favored by a very small difference in the size of cation and anion। अगर कैटायन और एनायन में साइज डिफरेंस कम होगा तो मैं ऐसा बोल देता हूं, मान लो कैटायन एनायन लगभग बराबर साइज के हैं, तो उनका रेडियस रेशियो तो हाई की तरफ आएगा ना, 1 की तरफ आएगा, उनका रेडियस रेशियो 1 की तरफ आएगा, इसका मतलब ये वाला एकदम गलत हो जाएगा, क्यों, जिनका हाई की तरफ जाता है वो तो शॉर्ट की दिखाते हैं, फ्रैंकल थोड़ी दिखाते हैं, सही है ना, क्लियर। दूसरा देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, क्यों, जो कैटायन है वो एक जगह से हटके दूसरी जगह पे चला जाता है, मतलब डिसलोकेट हो जाता है, बाहर तो जाता नहीं है, तो बदलापुर सही है, क्लियर, बदलापुर सही है एकदम, क्लियर। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, यह बात एकदम सही है, लैटिस में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए मतलब Cl माइनस हटा और उस जगह क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, तो एफ सेंटर देता है। अगला, शॉर्टकी डिफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, बेटा इससे डेंसिटी तो डिक्रीज हो जाती है ना,
डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीजेज। क्या हो जाती है? डिक्रीजेज। डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये तो गलत है ना। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नो इफेक्ट कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, डेंसिटी तो डिक्रीज होती है ना बेटा। नो इफेक्ट कह रहे थे, डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्लियर? तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ता है। नो इफेक्ट कह रहे हैं ये, जबकि तो आंसर बदलापुर और चेन्नई आ जाएगा। चेक करें जरा एक बार, क्या आपका आंसर सही है? बदलापुर एंड चेन्नई इज द राइट आंसर। बदलापुर एंड चेन्नई इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सी वाला एक्सप्लेन कर दो। बेटा ये ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? लैटिस में जो तुम्हारा लैटिस पॉइंट है, जैसे NaCl याद करो, तो उसमें जो Cl माइनस एनायन था उसको हटा दिया तुमने और उस जगह क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो एफ सेंटर ही तो बनेगा ना, उसी को तो एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, बी एंड सी एकदम सही लॉक कर दें। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, मल्टीपल आंसर पर थोड़ा सा गौर फरमाया करो। जैसे ये वाला आ जाओ, एक और मल्टीपल आंसर करेक्ट है, इसको भी ध्यान से पढ़ो और करो। करना आप लोगों को ही है। मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, करना आपको ही है, थ्योरी आपको पता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना बस, है ना। करो, ट्राई करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को। ठीक है, बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो अगर आपको, क्यों, सॉलिड स्टेट में इतना तो तुम्हें पता चल ही गया है ना कि जो थ्योरी है उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना। तो अलग से कोई एडिशनल, कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं होती एग्जामिनर को, है ना। चलो भाई बताओ, पढ़ो फटाफट से। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर में से बताओ क्या आंसर आना चाहिए, बोलो। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे, अच्छा लगेंगे मुझे। बताओ क्या लग रहा है, जल्दी से बोलो। पहला ऑप्शन सही है क्या? पढ़ना जरा, कर लिया होगा अब तक सब लोगों ने, ट्राई कर लिया। अपने अपने आंसर लॉक कर दो फटाफट से, अपने अपने आंसर लॉक कर दो फटाफट से, अपने अपने आंसर लॉक कर दो। कई सारे अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। चलो भाई आना। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CaCl याद करो, 8/8 होता है। चेक करो जरा, 8/8। तो 8 सही है, आगरा एकदम सही है, परफेक्ट। ठीक है, आगरा एकदम सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12, एकदम सरासर गलत है। कोई मेटल अगर BCC में होता है तो बेटा बॉडी सेंटर से सभी कॉर्नर टच होते हैं, मतलब 8 आना चाहिए था। ठीक है, अगला देखो। अ यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर्स सम ऑफ इट्स आयन विद अदर यूनिट सेल, बिल्कुल सही है। कैसे? कॉर्नर 8 रूम से शेयर होता है, फेस सेंटर वाला कितने से होता है? 2 से, एज सेंटर वाला कितने से होता है? 4 से, है ना, इस टाइप से। ठीक, तो ये भी सही है। द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl 552, चेक कर लेते हैं कैसे। NaCl Rc प्लस Ra इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है? A/2। Rc कितना है? 95। Ra कितना है? 181 इज इक्वल टू A/2। यहां से A निकाल लो, क्या 552 आ रहा है? चेक करो, पहले तुम यहां से A/2 निकालो, इनको ऐड करना जरा। 181 और 95 को ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 9 और 9 18, लेकिन 8 है 17, 1 2 276। और 276 का डबल कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? बिल्कुल सही होता है, 552 पिकोमीटर। ढोलकपुर भी आंसर आएगा। कितने लोगों का आ गया था पहली बार में, बताओ कितने लोगों का ACD आ गया था? 276 इंटू 2 कर लो ना आप यार, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, फटाफट से बता दो। सही है, कितने लोगों का आंसर आ गया था? आ गया था आंसर, बहुत बढ़िया। बेटा सी वाला एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे, एक बार पढ़ो तो तुम जरा, तुम एक बार ध्यान से पढ़ के तो देखो, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इतना जो सॉलिड स्टेट में अपन ने सीखा है कि कॉर्नर की शेयरिंग होती है 1/8, फेस सेंटर 1/2, तो कहां शेयरिंग होती है? किसी और यूनिट सेल से तो होती है ना। क्लियर है? आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जिसका पहली बार में आ गया बेटा, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते जाना। ठीक है, सारे सवाल करने हैं आज आपको। एक सवाल ऐसा आया था JEE में, ठीक है,
द नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस दैट आर प्रेजेंट इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहीड्रन। देखो ट्रंकेटेड वर्ड जहां भी लिखा हो, ट्रंकेटेड का मतलब यहां पर कट लगाते हैं अपन, ट्रंकेटेड को बोलते हैं कट, मतलब कॉर्नर काट दो, ऑक्टाहीड्रल के कॉर्नर को काट दो, ऑक्टाहीड्रल के कॉर्नर को काट दो। ऑक्टाहीड्रल कैसा होता है याद करो, 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर होता है और एक क्या होता है नीचे, इस तरीके से होता है ना। आप क्या करो, इसको एक कैंची उठाओ और कैंची से काट दो, इसको काट दो, ये कॉर्नर्स काट दो, कैंची से काट दो कॉर्नर्स, ठीक है। तो कॉर्नर्स को कैंची से काटोगे, कॉर्नर्स को कैंची से काटोगे तो ऐसा दिखेगा। ये मैंने बनाया था 2016-17 में, ऐसी मेरी इच्छा हुई थी बनाने की, तो मैंने एक क्या बनाया, ऑक्टाहीड्रल, और कैंची से काट दिया तो इस तरीके से खुल के मुझे ऐसा दिखा, ठीक है। तो ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है, कैंची से काटना, ठीक है, कैंची से काटना होता है ट्रंकेटेड का मतलब, ठीक है। ये इमेज मैंने ही बनाई थी, ये मेरी टीटी वाली टेबल है ये फेविक्विक ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये पेंसिल है निशान विशान मारने के लिए, ये कटर है, ये स्केल वगैरह, ठीक है। तो मैंने काट के देखा, ऐसा दिखता है, आप भी देख लो, ठीक। इच्छा होती रहती कभी कभी ऐसे काम करने की, है ना। मैंने क्या है, ट्रंकेटेड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है ट्रंकेटेड, तो मैं समझ गया फिर ट्रंकेटेड क्या होता है। ट्रंकेटेड का मतलब क्या करना है, कॉर्नर को काटना है, ठीक है। ट्रंकेटेड ऑक्टाहीड्रन, ट्रंकेटेड टेट्राहीड्रन, इस टाइप से कॉर्नर काट दो बस आप उसके, है ना। तो कैसा दिखेगा, क्या चाहिए, हेक्सागोनल फेसेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑक्टाहीड्रल को आप काट दोगे, इस टाइप से दिखता है। क्लियर है एकदम। अरे अब आप लोगों के कमेंट मुझे टीवी में भी दिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे देख के, टीवी चल गई मेरी। अरे वाह बहुत बढ़िया, धुआंधार, हाँ आ गई ना। अरे वाह बहुत मस्त चल गया आप तो, ठीक है, टीवी में भी चल गया। अब अपन फोन रख देते हैं। क्लियर है एकदम, अब तो एकदम झमाझम टीवी में दिख रहा है, 8 8 8, बहुत बढ़िया। क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये वाला, आ जाओ जरा फटाफट से, आ जाओ आ जाओ। जेई एडवांस 2000 का सवाल है। द फिगर गिवन बिलो तो द लोकेशन ऑफ द एटम्स, ध्यान सुनना, एटम्स इन 3 क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। ये क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन का मतलब क्या है, जो आप 3D क्यूब में कंसीडर करते हो प्लेन, उन्हीं का नाम क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है, ठीक है। कोई अलग से, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया। जो तुम 3D ज्योमेट्री में जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसीडर करते हो, डी पॉस, आर पॉस, फेस प्लेन, ये सब, तो जो भी प्लेन आप 3D ज्योमेट्री क्यूब में देखते हो उसको क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन बोलते हैं, कोई अलग सी बात नहीं है, ठीक है, ठीक। क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन इन अ FCC यूनिट सेल या FCC लैटिस, ड्रॉ द यूनिट सेल फॉर द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई दीज प्लेन्स इन योर डायग्राम। पहली बात, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। सवाल आपको समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? सवाल यह है कि तुम्हें क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन कोई अलग सी चीज नहीं है, प्लेन मतलब प्लेन ही होता है, ठीक है, किसमें, क्यूब में। लेकिन यूनिट सेल कौन सी सोचनी है तुम्हें, FCC। कौन सी सोचनी है, FCC। तो एक काम करता हूं, पहले मैं FCC यूनिट सेल बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, बना देता हूं आपके लिए, तो आप फिर उसमें सोचना, ठीक है। मैं सोचवाऊंगा उसमें, चिंता मत करो, देखते जाओ बस, है ना। ये मेरे पास एक FCC यूनिट सेल है, ध्यान से देखना जरा, आप सोच के बताना, एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। मेरे पास FCC यूनिट सेल है, ठीक है। ये अब इस FCC यूनिट सेल में क्या होगा, मुझे बता दो, एटम्स कहां कहां रखे होंगे, कॉर्नर्स पर रखे होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पर रखे होंगे। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, जेई एडवांस का सवाल है ये, ठीक है। ऐसा 8 कॉर्नर पर 8 एटम रखें और 6 एटम कहां रखें, फेस के सेंटर पर, ठीक है। 1 2 फ्रंट वाला फेस सेंटर, बैक वाला फेस सेंटर, राइट वाला
और फ्लोर वाला, ठीक है, ये है। अब आप मुझे सोचकर बताना, ठीक है, अब आप मुझे सोचकर बताना। पहले आप एफसीसी ऑब्जर्व कर लो, ये क्या है, कौन सी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल। अब आप मुझे इसमें सोचकर बताओ, ठीक है, आप मुझे सोचकर बताओ बेटा, बताना जरा ध्यान से, है ना, थोड़ा सा जेई एडवांस का मामला चल रहा है, ठीक है, इधर आओ। पहला वाला सोचो जरा, ये अरेंजमेंट किस पर होगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इसको देखो और इसको देखो, देखो इसको देखो और इसको देखो, क्या है ये, क्या है ये, जल्दी बोलो, अरे लिख के बताओ भाई, अब जेई एडवांस का सवाल करा रहे हैं तो रो रहे हो बैठे, जल्दी बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, कई लोगों ने सही आंसर दिया, फेस है ये भाई, एक बच्चे ने टॉप व्यू भी लिखा, मतलब फेस है ये, सही है एकदम, फेस, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया भैया, ये अरेंजमेंट हो गया ना, देखना जरा ध्यान से, ध्यान से समझना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इन एटम को आपको अलग से बना के बताऊं, कितने, ये 5 एटम को, तो ये येलो वाले ऐसे दिखेंगे, येलो वाले कैसे दिखेंगे, ऐसे, और बीच में ग्रीन वाला दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, ग्रीन वाला फेस सेंटर पर, जो कि सभी कॉर्नर को टच कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा और कर लेते, देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही दिखेगा। अगर मैं ये 5 एटम बना दूं, तो अगर मैं ये 5 एटम आपके लिए बना दूं, तो क्या आपको ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना जरा, सही है एकदम। तो ये क्या है बेटा, ध्यान से देखो, क्या है ये, क्या है ये, फेस ही तो है, देखो जरा, देखो ये क्या है, फेस ही तो है इसका, किसका, एफसीसी का। अरे भाई कोई एक दीवार देख लो, तुम जिस रूम में बैठे हो ना, उस रूम की कोई एक दीवार देखो, तो फेस सेंटर वाला एटम और चारों कॉर्नर फेस प्लेन बोलेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, फेस प्लेन। तो यहां आंसर लिख रहा हूं मैं, क्या, ये क्या है, फेस प्लेन है एफसीसी का। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर, ठीक है। अगला बताना जरा, अगला मजा आ जाएगा एकदम। ये वाला कौन सा है, कौन सा वाला, ये वाला, सेकंड वाला। पहला तो तुम्हें पता चल गया फेस है, सेकंड वाला कौन सा है बताओ, सोचो 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 सोचो, मजा आ जाएगा एकदम। ये वाला कौन सा है, किसमें, इसमें सोचना है, बताओ जरा, इसमें सोचना है, सोचो सोचो, बताओ जल्दी फटाफट से। अरे भाई ये पागल है, एक लिख रहा है HCP2D, पगला गए हो क्या, एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, HCP2D कह रहे हैं, कुछ भी भाई, HCP कहां से आ गया इसमें, एफसीसी में मामला चल रहा है, ये कह रहे हैं भाई HCP2D, सवाल ही नहीं पढ़ रहे हो। पता है क्या है ये, ध्यान से सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना, ये पता है क्या, सेकंड वाला, ये वाला कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें से 1 2 3 ये वाले और ये एटम ले लूं, ये वाला एटम ले लूं, ये एटम, इनसे बताऊं मैं, है ना, क्योंकि ये तो सब रिपीट होंगे, यहां ऊपर होंगे, यहां नीचे होंगे। अगर मैं इतना पार्ट ले लूं, तो ये एटम पता है कौन सा है, कॉर्नर, ध्यान से सुनना, ये एटम पता है कौन सा है, फेस सेंटर, ये एटम पता है कौन सा है, फेस सेंटर, ये एटम पता है कौन सा है, फेस सेंटर, ये एटम पता है कौन सा है, कॉर्नर, सुनना ध्यान से, ये एटम पता है कौन सा है, कॉर्नर। अब कैसे, बहुत ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना जरा, ये कॉर्नर, ये दोनों फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये 2 कॉर्नर, कहां मिलेगा ये, ध्यान से देखो जरा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा मिलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना जरा, ये कॉर्नर पकड़ लो, ये फेस सेंटर और ये कॉर्नर, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना कौन सा प्लेन है, ये और ये देखो जरा। अब ध्यान से देखना जरा, कौन कौन से एटम में बोल रहा हूं आपसे, ये कॉर्नर, ठीक है, पहले वाला हटा देता हूं, ये है ना पिछला वाला, देखना जरा ध्यान से, ये कॉर्नर, ये 2 फेस सेंटर, एक फेस सेंटर ये, और ये 2 कॉर्नर, देखो जरा,
तीन एटम ये नीचे वाले कौन से, ये वाला और ये वाला कौन सा है, ये नीचे वाले तीनों हैं, नीचे वाले तीनों हैं, ध्यान से देखो नीचे वाले तीनों हैं। और ये ऊपर वाले दोनों फेस सेंटर कौन से हैं, ये और ये ऊपर वाले दोनों फेस सेंटर, ये नीचे वाले तीनों हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, नीचे वाले तीनों, ये ऊपर वाले दोनों, और इसके ऊपर ये कॉर्नर हो गया। तो ऐसा प्लेन जाता है, कैसा जाएगा आप कैसा सोचोगे, कॉर्नर पकड़ लो आप एक, ठीक है, और उससे तुम पता है कहां पर डायगोनली जाओ, ये वाले बॉडी, ये वाले फेस डायगोनल पर, मतलब फ्लोर का फेस डायगोनल पकड़ लो, जैसे मैं जहां खड़ा हूं फ्लोर का फेस डायगोनल पकड़ लो। ठीक है, ये वाला फेस सेंटर, ये राइट वाला फेस सेंटर और ये कॉर्नर। समझे बात को, समझे भाई, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, जेई एडवांस का सवाल है ना। कॉर्नर, दो फेस सेंटर और ये तीनों नीचे के, जिसमें एक फेस सेंटर दो कॉर्नर आ रहे हैं। देख लो जरा आप ध्यान से, कहां गया, देखो कॉर्नर, ये दो फेस सेंटर और ये तीन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कौन से हैं, ये भी बेटा फेस सेंटर ही है, ये किसी और के साथ जा रहे होंगे, है ना। ठीक भाई, ये जो दो एटम हमने छोड़ दिए हैं, ये क्यों छोड़े हैं हमने, ये फेस सेंटर है भाई, ऐसा ही तो रिपीट होगा, इसी जैसी लेयर ऐसी बन जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर, क्या मेरी शक्ल दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या हैंग हो गया था कुछ, आ गए। चलो भाई, यहां थे अपन, अब आप ये वाला सोच के बताओ। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब आप ये लास्ट वाला मुझे सोचकर बताओ जल्दी से, फटाफट से, है ना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये तीन एटम एक जगह टच कर रहे हैं और ये तीन नीचे, लेकिन ये ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, बताओ जरा कौन सा हो गया, ध्यान से सुनना। ये मैं क्या ले लूं, ध्यान से देखना जरा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, ये किसका है, टॉप वाला, और ये किसका है, बॉटम वाला, मतलब सीलिंग और फ्लोर है। ये सीलिंग है, ये फ्लोर है। सोच लिया आपने, सोच लिया, ये तीन और ये तीन। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, कहां गया, अब मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पुराना वाला हटा दूं मैं, पुराना तो समझ गए थे, अब इसमें देखना जरा ध्यान से। अब मैं क्या ले रहा हूं, ये पुराना हटा देता हूं, है ना। अब मुझे आप बताओ कौन सा प्लेन ले लूं, कौन सा प्लेन ले लूं, बोलो। मैंने क्या बोला आपसे, कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर सीलिंग वाला और ये फ्लोर वाला, देखो सही है। तो कौन सा प्लेन आया, ये ध्यान से देखना जरा, बना के दिखा रहा हूं मैं, ये और ये। ठीक है, ऐसा वाला प्लेन, ये देखो जरा, चेक करो, ये प्लेन में ले लूं, क्यों, ये वाला इसे टच नहीं करेगा भैया, ये वाला इसे टच नहीं करेगा, ये वाला इसे टच नहीं करेगा, ये वाला इसे टच नहीं करेगा, लेकिन ये तीनों आपस में टच करेंगे और ये नीचे वाले तीनों आपस में टच करेंगे। सही है ना, डी पॉस बोल दो इसको, डी पॉस, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी नाइस। जिन जिन का आंसर डी पॉस आया एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, डी पॉस हो जाएगा ये। क्लियर है एकदम, सारी तीनों प्लेन समझ गए, ठीक है ना, आगे बढ़े, समझ गए ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी थी इसकी। अगला सवाल फटाफट से करके बताओ, क्या कह रहे हैं। अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू टू क्यूबिक फेजेस, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर, बीसीसी एफसीसी दो हैं, ठीक। यूनिट सेल एज लेंथ कितना दे रखा है, 3.5 और 3 दे रखा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एफसीसी एंड बीसीसी, बताओ डेंसिटी का रेशियो बताना, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। डी क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू क्या आएगा, ए क्यूब, सही है, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। लेकिन अगर एफसीसी है क्या है 3.5 और बीसीसी है तो क्या है इसका 3, ये क्या है ए, Z तुम्हें पता है,
एम और एन यहां कांस्टेंट है, तो डी एफ सी सी किसका निकालना है? कैलकुलेट द रेशियो एफ सी सी बाई बी सी सी। डी एफ सी सी अपॉन डी बी सी सी क्या लगाऊंगा मैं? जेड एफ सी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए एफ सी सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जेड बी सी सी अपॉन ए बी सी सी का होल क्यूब। सही बात है एकदम। देखो ये वाला और ये वाला तो कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन ए क्यूब लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने डेंसिटी का रेशियो निकाल दिया, एकदम सिंपल सा, ठीक है। अब मुझे वह बताओ, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? डी ऑफ एफ सी सी अपॉन डी ऑफ बी सी सी क्या आ जाएगा बताना जरा मुझे, ये पुट कर रहा हूं मैं। जेड एफ सी सी कितना होता है? 4 अपॉन ए एफ सी सी कितना है? 3.5 है ना, हाँ, इसका होल क्यूब इनटू, एक काम करता हूं, इसको पलट के लिख दूं, सिंपल मैथ्स है ये तो, इसको पलट के लिख दूं, ए बी सी सी कितना है? 3, इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय जेड बी सी सी कितना है? 2। जेड बी सी सी कितना है? 2। चेक करो जरा, आंसर बताओ फटाफट से। आ गया ना समझ में? बहुत सिंपल है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। 2 से काट दो, ये 2 आ गया, ठीक है, और ये 27, 2 इंटू 27 हो गया, और 3.5 का क्यूब कितना होता है? 7/2 का क्यूब, ठीक है। तो 7 का क्यूब 2 इंटू 27 कितना होता है? 54। 7 का क्यूब रख देना यहां, और 2 का क्यूब A2 पर रख दिया, ठीक है, पुट कर देना। 1.2 अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है। क्लियर है एकदम भैया? डेंसिटी का रेशियो निकालना है, एम और एन ए तो कांस्टेंट है यहां पर, ठीक, ठीक है, जो भी आ रहा है ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े, अगला सवाल करके बता दो फटाफट से। अ मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इनटू अ लैटिस containing a sequence of layer AB. Any packing of layer leaves out void in the lattice. बहुत बढ़िया, कोई भी पैकिंग हो void बनाता है। What percentage of this lattice is empty space? बताओ। देखो कहीं कुछ नहीं लिखा है तो AB वाला क्या होगा? HCP, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? 3D। HCP 3D का परसेंटेज PF कितना होता है? 74%। कितना एम्प्टी स्पेस आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? void। कितना आ जाएगा? 26%। चेक कर लो जरा, 26% एकदम सही है जिसका आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही जा रहे हो। अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट से, करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। ट्राई करोगे तो आंसर आएगा, जल्दी फटाफट से, जल्दी फटाफट से ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। क्या लिखा है? सोडियम कहां है? बीसीसी में। अगर सोडियम बीसीसी में है तो क्या आएगा? ये √3 A/2 इज इक्वल टू 2R। रेडियस निकालना है ना, 1.73 इंटू 4.29 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2। ये भी 2 नीचे ले आए तो नीचे क्या है? ये 2 पहले से था, ये वाला भी आ गया, तो 2 इंटू 2 √3 1.73 A ये है, ठीक है। निकाल लेना आंसर, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। क्या मैं दिख रहा हूं? चेक करो, सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, पता नहीं क्यों बफरिंग हो रही है। चलो ध्यान से देखना जरा, पिछले वाले का आप निकाल लेना आंसर, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। जेईई एडवांस में बहुत बेहतरीन सवाल आया था 2004 में। ट्राई करो जरा पहले आप एक बार फटाफट से, ठीक है, करो, ट्राई करो, बहुत ध्यान से करना, अच्छा सवाल है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। करो, ट्राई करो, क्या लग रहा है आपको? आंसर बताएं, चलो जल्दी फटाफट से, मैं पढ़वा देता हूं आपको, ट्राई करना आप, है ना। द क्रिस्टल AB, ठीक है, AB का क्या कह रहे हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। AB का क्या कह रहे हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कह रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 6.023 बाय U, है ना। तो मैं M यहां लिख देता हूं, क्या है? 6.023 बाय, ठीक है।
वेयर वाई इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है, कुछ नंबर है उनका यू में। इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज y की पावर 1/3 नैनोमीटर। कैटायन और एनायन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, रॉक सॉल्ट होता है तो NaCl है, और अगर बेटा NaCl है तो कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस क्या लेते हो तुम, a/2, और ये जो रिलेशन लेते हो वो मिनिमम डिस्टेंस ही तो होती है। तो मिनिमम डिस्टेंस a/2 और वो किसके बराबर है, y की पावर 1/3 नैनोमीटर। यहां से तुम a निकाल पाओगे, तुम्हें m पता है, रॉक सॉल्ट है तो इसका z क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट 4, तुम्हें z पता है, तुम्हें m पता है, तुम्हें Na पता है, तुम्हें a पता चल गया। तुम मुझे डेंसिटी निकाल के बता दो फटाफट से, केजी पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे डेंसिटी बताओ जल्दी फटाफट से, आप मुझे डेंसिटी बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ डेंसिटी क्या होगी। केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है ना, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब में हमें कंपेयर भी कराना है कौन सा डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो डेंसिटी निकालो केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, फटाफट से बोलो कितना आएगा, कितना आएगा केजी पर मीटर क्यूब में। अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है, हां 2 बच्चों का सही आया है, दो कमेंट मुझे एकदम सही दिखे, 2 एकदम सही दिखे। जल्दी से बताओ फटाफट से, 2 कमेंट मुझे एकदम सही, अरे वाह बहुत बढ़िया, 4-5 दिख गए अब तो, बहुत सही बेटा। ये नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेना आप मीटर में, ठीक है। चलो ध्यान से देखो जरा, मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं। अपन एक काम करते हैं ना, पहले ग्राम पर सीसी में निकाल लेते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, फिर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 1 ग्राम पर सीसी क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वो अपन आगे लगा देंगे, है ना। पहले तुम ग्राम पर सीसी में बता दो। यहां से मुझे ए बताना क्या आ रहा है, 2y की पावर 1/3, और नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये ठीक है एकदम, यू में रखो तो वो ग्राम ही हो जाता है। चलो भाई, अब मैं डेंसिटी पुट कर दूं, जरा ध्यान से देखना जरा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, z कितना है 4 इंटू m कितना है 6.023 y अपॉन Na कितना है बताओ जरा, Na कितना है, अवोगैड्रो नंबर जानते हो आप कितना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इंटू a कितना है 2y की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -7 का होल क्यूब। क्या ये बात सही है, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट से बोलो, किसी को ये लिखने में कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई Z4 होता है रॉक सॉल्ट का, ठीक है, m क्या है 6.023 y है, अवोगैड्रो नंबर ये रख दिया, और ये क्या हो गया, यहां से a निकाल लिया, a/2 था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो भाई, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन भी है। इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ऊपर 4 बचा और y बचा, नीचे क्या है 2 का क्यूब 8, और y की पावर 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा y, और 10 की पावर 23 यहां है, और 10 की पावर -21 यहां से आएगी, तो 10 की पावर 23 -21 मतलब 10 की पावर 2 बोल दूं, सही है क्या। देखो 10 की पावर -21 आएगी ना, 7 का ट्रिपल है, सही है, और 10 की पावर 23 -21 23 -21 2 आ जाएगा, तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, y से y कट गया, इससे ये कट गया कितना 2, तो ये आ गया 1/200, लेकिन ये किस में आया, ग्राम पर सीसी में आया, सही है ना। ये किस में आया, ग्राम पर सीसी में आया, ठीक है, ग्राम पर सीसी में आया। अब मुझे डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकालनी है, तो क्या करोगे, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब अगर आपको निकालनी है तो ग्राम पर सीसी से केजी पर मीटर क्यूब का कन्वर्जन क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो डेंसिटी 5 आ रही है, सही है एकदम, जिसका भी आया था वेरी नाइस। डेंसिटी क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक। अब मुझे बताओ, फाइंड डेंसिटी वाला तो हो गया काम, अब ये कह रहे हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट बताओ। अब ध्यान से देखना जरा,
ऑब्जर्व्ड डेंसिटी क्या आ रही है 20, कैलकुलेटर तो तुम्हारी 5 ही है, ऑब्जर्व 20 हो रही है भैया, ऑब्जर्व 20 और 5 आनी थी, 20 ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा किसमें होगी, जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा, मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट बोल दो आप, है ना, चाहे वो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से हो, चाहे एनायन जाने की वजह से हो, है ना, मतलब मेटल एक्सिस तो बोल सकते हैं ना। तो डिफेक्ट क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सही है, इसी में ही तो कैटायन ज्यादा होंगे। क्लियर, शॉर्ट की नहीं होगा ना 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 ना, शॉर्ट की में तो ऑब्जर्व डेंसिटी कम होनी चाहिए थी। अगर इसी सवाल में वो ऐसा लिख देते कि भैया 2 kg पर मीटर की ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब कैटायन एनायन भाग गए होंगे, तो तुम शॉर्ट की बोल सकते थे। ठीक है, क्लियर, ठीक है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड। तो ये कहानी थी, समझ गए एकदम, मेटल एक्सेस आएगा। अगला सवाल 2005 का एक और हो जाए, कर लो सारे, PYQ करवा रहा हूं यार, सारे ही कर लो, ठीक है, बाद में रोना मत, आ जाओ जल्दी फटाफट से। अन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर, देखो FCC स्ट्रक्चर में एलिमेंट है कौन सा, कोई सा भी, ठीक है, हैविंग एज लेंथ कितनी है, 400 पिकोमीटर, चलो भाई 400 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ एटम विच कैन बी प्लेस्ड इन इंटरस्टिशियल साइट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द स्ट्रक्चर, मतलब एग्जैक्ट फिटिंग की बात कर रहे हैं आपसे, एग्जैक्ट फिटिंग की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट फिटिंग की बात बताओ जरा। FCC है, आपको क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है, और आपको क्या चाहिए, विदाउट डिस्टॉर्शन चाहिए आपको। अब मुझे क्या बताओ, FCC है तो ये कौन सा हो गया, आप इसको NaCl जैसा मान के कर सकते हो, क्यों, और NaCl में RC/RA क्या होता है, 0.414, सही ना, OHV में जाता है ना, NaCl में 0.414, और RC/RA में से आपको ना तो RC पता ना RA पता, लेकिन अगर FCC है तो तुम्हें यह तो पता है ना, किसके लिए, NaCl के लिए, कि क्या होगा √2 A/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स RA। कैसे पता, FCC का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ध्यान से सुन लो जरा एक बार, एक एटम, ये क्या है, एटम नहीं, अब एनायन हो गया, ये क्या है, ये भी एनायन है, और ये क्या है, ये भी एनायन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, बताओ बेटा, ये हो जाएगा फेस डायगोनल, ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर, ये तो टच करते हैं ना, और ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एनायन, ठीक है, ये क्या है, एनायन, ठीक है, ये तीनों क्या है, एनायंस, ठीक है, और ये क्या है, फेस डायगोनल, उसका आधा कर दो आप, देखो जरा, इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर तक RA क्या हो गया, 2RA, और पूरा ये फेस डायगोनल √2A का होता है, उसका तुम्हें आधा चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, आधा चाहिए ना, तो √2A/2 का आधा। क्लियर है एकदम। टेट्राहीड्रल तुमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि FCC होता है तो तुम्हें ऑक्टाहीड्रल कंसीडर करना होता है, याद करो NaCl। अगर टेट्राहीड्रल होता है तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कंसीडर करते हो तुम, क्या करते हो, 0.225, टेट्रा में 0.225, ऑक्टा में 0.414, वॉइड THB, वॉइड OHB, याद करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा लिखा हो FCC स्ट्रक्चर, तो बाय डिफॉल्ट कंसीडर है रेडियस रेशियो की टेबल से चलना है, ठीक है, रेडियस रेशियो की टेबल से चलना है। क्लियर एकदम। तो यहां से तुम RA निकालो, यहां पुट करो, RC निकल जाएगा। बताओ जरा, RA यहां से कितना आया, RA यहां से RA पता है क्या आएगा, √2A/4, RA क्या आ गया, √2A/ कितना आएगा बेटा, 4। तो यहां तुम RC अपॉन RA कितना रख दूं, √2A/4, मतलब ऊपर 4, ऐसा, इज इक्वल टू 0.414। तो यहां से तुम्हारा RC आ जाए, RA तो तुम्हें पता है ना 400 पिकोमीटर है, ठीक है। तो RC पता है क्या आ गया, 0.414 इंटू √2A डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, 4।
दिस इज योर फाइनल। अब यहां ए की वैल्यू पुट करके बेटा आंसर तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। यहां पर ए कितना रख दोगे, ए कितना रख दोगे, 400 पिकोमीटर। ध्यान रखना मैंने यहां पर टीएचवी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे एफसीसी दिया था और मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एनएसीएल टाइप का, ठीक है, भले ही ना लिखा हो। क्लियर, भले ही क्वेश्चन में मेंशन ना हो, फिर भी मुझे एफसीसी स्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एनएसीएल। अगर उन्हें जेडएनएस वगैरह देना होता तो जेडएनएस में तो बेटा वैसे भी Zn2+ अल्टरनेट टीएचवी में जाता है, तो ओएचवी तो खाली रहते, ठीक है। तो हम ओएचवी कंसीडर करते हैं यहां पर, जो भी आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है एकदम बेटा, क्लियर है। रिपीट कर दें, एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर सुन लो। अगर यहां एफसीसी लिखा है तो एफसीसी का मतलब ही है कि वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करने जा रहे हैं क्या, एनएसीएल। आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, आपका आरसी अगर आ जाए, ठीक है, आरसी आ जाए, आपने आरए निकाला, आरसी बाय आरए निकाल के चेक कर लो, बाद में चेक करोगे तो वही आएगा। भैया तुमने आरसी निकाला, जो भी आया वो करो, डिवाइड कर देना उसको किससे, आरए से, आरए यहां से निकल जाएगा, तो भी तुम्हारा वो 0.414 से 0.732 की रेंज में आएगा। इसका मतलब सही है। इसका मतलब मैं पहले से ही बता दे रहा हूं ना, क्या, जब कभी भी ऐसा लिखा हो एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये पूछा हो कि कैटायन का साइज वगैरह बताओ, तो हमेशा हम ओएचवी कंसीडर करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो रेडियस रेशियो के बीच में ही आएगा, ठीक। क्लियर, क्लियर एकदम। आगे बढ़े, चलें आगे बढ़े, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा जेई एडवांस का सवाल हो गया। चलो भाई ये हो गया। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, कर पाओगे, कर पाओगे तो बताओ। चलो भाई इंटीजर टाइप का 2017, सभी सवाल करवा दे रहा हूं मैं आपको। इंटीजर मैथ्स कॉलम तो मैंने करवा ही रखे थे आपको पहले, वो वाले मैथ्स कॉलम आए थे इसमें, अल्फा बीटा गामा वाले, सिंपल क्यूबिक बीसीसी, वो पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में करा दिए थे। इंटीजर टाइप का सवाल है, फटाफट से देखो जरा। पहले आप इसको पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ठीक है। हाँ बेटा 2 घंटे का लेक्चर है, अब से आपके सारे लेक्चर 2-2 घंटे के हुआ करेंगे, है ना। चलो भाई कोई छुट्टी नहीं भाई, आ जाओ इधर, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जा सकते हो। आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस हैज अ एफसीसी, ध्यान सुनना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर। तो मैं यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल लूं, 400 पिकोमीटर इंफॉर्मेशन निकाल लूं मैं, ए यहां पर, ठीक है। क्या आ जाएगी, 400 पिकोमीटर आ जाएगी, बहुत बढ़िया। इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द क्रिस्टल इज 8 ग्राम पर सीसी, तो डेंसिटी पता चल गई कितना, 8 ग्राम पर सीसी। बेटा जब कभी भी तुम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन को उसकी फेस वैल्यू पर ही लेना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती दिमाग लगाए जा रहे हो, है ना। जो लिखा वही लिख रहा हूं मैं भी, है ना। आ जाओ जरा, क्या कह रहे हैं। देन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 256 ग्राम 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल इज इतना, तो वैल्यू तुम्हें बतानी किसकी, एन की क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में बताया है, वेट के फॉर्म में तो बताया नहीं है, लेकिन तुम कन्वर्ट तो कर ही सकते हो ना वेट के फॉर्म में। कैसे, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना कैसे। D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना था इसमें, कैसे, मोल का फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो मैं यहां से मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, Z इंटू W अपॉन Na को क्या लिख दूं, N लिख दूं इंटू ए क्यूब। तो अगर मुझे वेट के फॉर्म में डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है तो यह आएगा, कैसे, डेंसिटी D मोल इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और उसी को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम बाय Na। अब M को इधर ले जाओ, N को इधर ले जाओ, तो W बाय N इज इक्वल टू M बाय Na, ये लिख सकता हूं मैं। तो यही तो मैंने रिप्लेस किया, ध्यान से देख लो जरा, M बाय Na को मैंने क्या कर दिया, W बाय N, तो ये आ गया ऐसा। क्लियर एकदम। अब तुम इस सवाल का आंसर अब तुम निकालोगे, ये फॉर्मूला है, लगा के फटाफट से बताओ, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी से आंसर निकालो। तब दिया है तुम्हें, देखो ए दिया है, डी दिया है, देखो यहां से डब्ल्यू पता चल गया कितना है, 256 ग्राम,
और यहां से नंबर ऑफ एटम पता चल गया। नंबर ऑफ एटम कितना रख देंगे, n इंटू 10 की पावर 24। सब कुछ तो दिया है, ठीक है। अब भी अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ करना नहीं चाहते हो जिंदगी में तुम लोग, है ना। अब भी नहीं निकाल पाओगे तो कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर। चलो भाई यहां से निकाल लेते हैं। डी की जगह मैं पुट कर देता हूं। डेंसिटी कितनी दी थी बताओ जरा, मैं पुट कर रहा हूं 8। डी इज इक्वल टू जेड इंटू डब्ल्यू। जेड कितना है इसका, जेड कितना है पता है क्या तुम्हें, हाँ एफसीसी है ना, तो जेड भी पता है तुम्हें 4 है, ठीक है भाई। जेड 4 पुट कर दिया, इंटू डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कितना था 256 ग्राम, डब्ल्यू पुट कर दिया 256 अपॉन नंबर ऑफ एटम कितने हैं n इंटू 10 की पावर 24, n इंटू 10 की पावर 24 इंटू ए कितना है 400 पिकोमीटर है। कन्वर्ट कर लो बेटा इसको, 400 पिकोमीटर को कैसे देखो, 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 की पावर -10 आ जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, ऐसा आएगा। बस आप सॉल्व कर लो, यहां से n निकल जाएगा। जिन लोगों ने निकाला है आंसर बता दो कितना आ रहा है, n बता दो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका कितना 10 की पावर, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8, तो 4 का क्यूब 64 इंटू 10 की पावर -24, -24 प्लस 24 कट जाएगा, 64 नीचे बचेगा, ठीक है। 64 नीचे बचेगा और 64 इधर जाएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा, n इज इक्वल टू 4 इंटू 256 अपॉन 8 इंटू 64, ऐसा दिखेगा ना, ये आएगा, ठीक है। कितना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां से चेक कर लो, मैं आप लोगों का आंसर लिख रहा हूं, 2 आ रहा है क्या, चेक कर लो। अच्छा 2 ही आएगा, 4 से ये कट गया 2 आ जाएगा, 64 इंटू 128, सही है। क्लियर है एकदम, कैसे लगाया अपन ने, वेरी गुड। जिसका पहली बार में आ गया था बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब एक सवाल और करेंगे, 2015 एडवांस का सवाल है, ठीक है। एडवांस का मतलब समझते हो, ये एडीवी का, एडीवी मतलब एडवांस्ड होता है ना। अब रोना मत कि सर एडवांस के सवाल कराओ, आ जाओ जरा फटाफट से। इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे, सीसीपी। अच्छा सीसीपी का मतलब क्या होता है, एफसीसी होता है ना। सीसीपी का मतलब ये तो पैकिंग होती है, इसकी यूनिट सेल बाहर निकल के क्या आती है बेटा, एफसीसी आती है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, ठीक है भाई। क्या है सीसीपी में, ऑक्सीजन एटम्स हैं, लिख लेते हैं यहां ऑक्सीजन है बेटा सीसीपी में। चलो भाई, विद m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स, ठीक है भाई, ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आयन मैंने ये ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन ये ले लिया। क्या है ये एल्यूमिनियम आयन, कितना है, OHV में है। इसका तुम्हें फ्रैक्शन बताना है, अभी नहीं पता तुम्हें कितना फ्रैक्शन है ना, इतना पता है कि OHV में है, ठीक है। एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन, आ जाओ भैया, मैग्नीशियम आयन, ठीक, कितने हैं नहीं पता, THV में है लेकिन, ठीक। अब ध्यान से सुनना जरा, अब ध्यान सुनना, m और n मुझे बताना है क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान समझना अब, है ना। अगर यहां कैटायन है तो यहां क्या होगा, एनायन, ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है, सुनना ध्यान से, है ना। यहां कैटायन है तो यहां एनायन होगा। अब O2 नेगेटिव है, कहां है, सीसीपी में, कितने होंगे 4, तो 4 इंटू -2 कितना होगा ओवरऑल चार्ज, -8। देखो 4 इंटू -2 कितना होगा, -8। क्लियर। अब मुझे वो बताओ, मुझे +8 चाहिए, +8 कैसे बनेंगे। अगर मैं, मेरे पास 4 सीसीपी में है, मतलब 4 सीसीपी में है, तो OHV कितने होंगे 4 और THV कितने होंगे 8। अब इनका फ्रैक्शन कितना कितना ले लूं कि ओवरऑल चार्ज +8 आ जाए, क्यों, -8 को न्यूट्रलाइज कर देगा ये, बताओ जरा कितना ले लूं। मैं यहां पर हाफ ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस में, और यहां मैं +2 लूंगा तो 8 हो जाएंगे। इसका मतलब 1/8 लेना है, ध्यान सुन लो एक बार। अगर मैं यहां 1/2 यहां 1/8 लेता हूं तो यहां 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा, देखो 8 से 8 कट जाएगा और यहां इससे ये कट जाएगा, तो मुझे एल्यूमिनियम आयन कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। मैग्नीशियम आयन कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा। और ऑक्साइड आयन कितने मिलेंगे, 4। तो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब OHV का हाफ और THV का 1/8 आना चाहिए। आगरा आंसर, आगरा आंसर। क्लियर है एकदम, चेक कर लो।
अगर आंसर आना चाहिए। बात समझ में आई ये ऐसा क्यों किया मैंने? ओवरऑल कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड तो न्यूट्रल ही होता है ना, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर करने हैं। O2 माइनस कितने थे? 4, तो ओवरऑल चार्ज -8। अब यहां एल्यूमिनियम +3 है तो मुझे +8 बनाना है, तो एल्यूमिनियम 2 ले लो ना, 3 नहीं ले सकते क्यों? तब तो +9 निकल जाता, चार्ज ज्यादा निकल जाता है ना। तो अपने को कितने लेने हैं यहां पर? 2 ले लो, तो 3 का डबल 6 और 1 ये ले लो तो 8 हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से सुन लो, मैंने यहां पर एल्यूमिनियम 2 ही क्यों लिए? क्योंकि 3 का डबल 6 हो जाएगा, मैं ट्रिपल ले नहीं सकता, और मैं 1 भी नहीं ले सकता एल्यूमिनियम। क्यों? अगर एल्यूमिनियम में 1 लेता तो +3 मिलता वहां से। अब मैग्नीशियम तुम 3 भी ले लेते तो 3 का डबल 6 और +3 एल्यूमिनियम का तो 9 हो जाता। ठीक है, आप खुद से दिमाग लगा के सोच लो ना। फिर से आप खुद से दिमाग लगा के सोच लो, एल्यूमिनियम अगर मैं 1 लेता तो +3 आते, तो मैग्नीशियम कितने लें कि +8 होना चाहिए टोटल? नहीं बन पाएगा मामला। अगर तुम इसको 3 भी लेते हो तो 9 निकल जाएगा, 2 लेते हो तो 7 बनेगा, 8 थोड़ी बनेगा प्लस में। अब यहां 2 सोचो तो बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है ना? क्लियर है? क्लियर है एकदम? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये कहानी है। ये हो गया, ये हो गया। एक बहुत बेहतरीन सवाल और आ जाओ जल्दी फटाफट से पढ़ो जरा, ये आपको ट्राई करना है। चलो, ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन में एक बच्चे ने लिखा है, क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम लिखा है ना? तो तुम्हें उसको ऑक्सीजन आयन कंसीडर करना है वहां पर, क्योंकि ओवरऑल चैप्टर क्या है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल। है ना? सॉल्व करके बताना। जेई एडवांस का है भैया, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ क्या आना चाहिए आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहे हैं इसमें? पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। इन अ सॉलिड ए बी हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ए बी क्या है? NaCl स्ट्रक्चर है। ए बी क्या है? NaCl स्ट्रक्चर है। ठीक, ए एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। अब मुझे एक बात बताओ, ए एटम कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब A+ और B-, Na+ और Cl-। अब ध्यान से सुनना, ए एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा कैसे? क्यों? अगर ए एटम तुम्हारे Na+ हैं तो Na+ तो OHV में जाता है ना, तो ये कॉर्नर कैसे बन जाएगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। अगर तुमसे बोला जाए कि NaCl में Na+ OHV में है और Cl- NaCl में, यहां ऊपर लिखता हूं, NaCl में Na+ OHV में है और Cl- CCP यानी कि FCC यूनिट सेल बना रहा है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला पार्ट ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप सोचो जरा ध्यान से, तो आपकी ये वाली बात भी तो सही है, ध्यान सुनना। और Na+ FCC कंसीडर कर सकते हो और Cl- OHV कंसीडर कर सकते हो। भाई यूनिट सेल तो हम ये लेते हैं, लेकिन तुम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो। कैसे? तुम क्या करो, तुम्हारा जो पूरा क्यूब था उसको तुम आधा ले लो और आधा पास वाले रूम का ले लो, तब तो सेम ऐसी बन जाएगा। भाई आपको तो बहुत बड़ा क्रिस्टल है, यूनिट सेल सेलेक्ट करनी है, तो यूनिट सेल आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मैं एक क्यूब बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। मैं एक क्यूब बना के दिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो भी समझने की कोशिश करना, दिमाग खोल के बैठना, बंद करके मत बैठ जाना, है ना? और जेई मेन वाले तो इससे दूर रहें। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप ऐसा क्यूब लो। कैसा क्यूब लो? आप ऐसा क्यूब लो, ये जो क्यूब है इसमें तुम्हारा Cl- कॉर्नर पर है और Na+ कहां है? एज सेंटर पर। ठीक,
और Cl माइनस कहां था साथ ही साथ, मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं तो समझ में आएगा। देखो Cl माइनस कॉर्नर और फेस सेंटर पर है, सही है, कॉर्नर और फेस सेंटर पर है। ये क्या है, कॉर्नर है, ठीक, ध्यान से समझना। सारे कॉर्नर सारे फेस सेंटर पर Cl माइनस होता है, ठीक। और तुम्हारा Na प्लस कहां है, एज सेंटर पर है और बॉडी सेंटर पर है, एज सेंटर पर है और बॉडी सेंटर पर है, ठीक है, ध्यान से देखना। एज सेंटर और बॉडी सेंटर इन दो जगह पर है कौन, Na प्लस। थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, है ना। ये क्या है तुम्हारा बॉडी सेंटर। मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक काम करो, एक काम ऐसा करो कि आप ऐसी यूनिट सेल ले लो, ऐसी यूनिट सेल ले लो, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, इस टाइप से। आधी ये ले लो और आधी आगे ले लो। भाई आधी तुमने यहां से ले ली, ध्यान से देखना जरा, ठीक, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। आधी मैं यहां ले लूं, ऐसी। आधी मैंने ये काट ली, आधी पास वाली ले ली। तो पहले जो तुम्हारे एज सेंटर था, देखो जरा, ये क्या था, Na प्लस था ना। पहले जो तुम्हारा एज सेंटर था, अब वो क्या बन गया, नए वाले का, नए वाले का तो कॉर्नर बन गया ना, नए वाले का कॉर्नर बन गया भैया, ठीक। और पहले जो तुम्हारा क्या था, बॉडी सेंटर, अब वो नए वाले का क्या बन गया, फेस सेंटर न्यू वाले का, ये कॉर्नर न्यू वाले का। और पहले जो कॉर्नर था, अब वो क्या बन गया, देखो जरा, Cl माइनस क्या बन गया, क्या बन गया, एज सेंटर किसका, न्यू वाले का। और पहले जो फेस सेंटर था, अब वो नए वाले का क्या बन गया, बॉडी सेंटर, ठीक है, ये क्या बन गया, बॉडी सेंटर न्यू वाले का। तो चेंज हो गया ना, तो लोकेशन पलट गई। तो तुम ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। मैंने इस रूम को पकड़ा, इसके पास वाले रूम को पकड़ा, ठीक है, इसका आधा कट कर दिया, उसका आधा कट कर दिया, तो नया जो यूनिट सेल बनेगा वो ऐसा दिखेगा। बात समझ में आई कुछ, चेंज, पोजीशन चेंज हो गई ना भैया। नया जो क्यूब ले रहे हो तुम, तो तुम्हारा पहले जो एच सेंटर था अब वो कॉर्नर बन गया, पहले जो बॉडी सेंटर था अब वो फेस सेंटर बन गया, पहले जो कॉर्नर था अब वो एच सेंटर बन गया, और पहले जो फेस सेंटर था अब वो बॉडी सेंटर बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देखना जरा, क्लियर है एकदम। अब देखो जरा, इसका मतलब इसमें आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे Na प्लस को तुम FCC ले सकते हो, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो जरा सवाल में, हमने ये पढ़ा था लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। चलो भाई आ जाओ, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, समझ गए बात को, ठीक। अब देखो जरा, A atoms occupy the corner of the cube unit cell, A atom Na plus corner of the cube unit cell, ठीक। If all the face, अच्छा एक बात बताओ, अगर A एटम कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं तो वही एटम फेस सेंटर भी तो ऑक्यूपाई करते हैं, उन्होंने लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। A कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, NaCl है, तो जो कॉर्नर करते हैं वही फेस सेंटर करते हैं, ठीक है। तो Na प्लस कहां है, कॉर्नर्स पर है, और कहां है, फेस के सेंटर पर है। Cl माइनस कहां होगा, एज सेंटर पर प्लस बॉडी सेंटर पर, सही बात है एकदम। ये तो आपको लोकेशन पता ही है पहले से। अब आ जाओ क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स, ये वाली बात अंडरलाइन करना, बॉक्स में बंद कर रहा हूं। इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सेस आर रिमूव्ड। अब तुम्हें उन्होंने एक्सेस नहीं बताई, लेकिन तुम्हें यह तो पता ही है ना कौन सी एक्सिस से फेस सेंटर गुजरते हैं, C4। सीलिंग और फ्लोर के बीच में डंडा लगा दो, तो सीलिंग और फ्लोर के बीच में डंडा लगाओगे तो बेटा, सीलिंग और फ्लोर के बीच में डंडा लगाओगे तो क्या आएगा, सीलिंग वाला आएगा एक एटम, एक फ्लोर वाला आएगा, और एक एज सेंटर वाला भी होता है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, सवाल में उन्होंने लिखा इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम, उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि इफ ऑल द एटम्स, ध्यान सुनना, इफ ऑल द एटम्स आर रिमूव्ड तो हम ये तीनों हटाते। उन्हें क्या कहना है, उनका क्या कहना है, इफ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम, तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये नहीं हटेगा बीच वाला। बात समझ में आई, ठीक है। तो कितने हटाने हैं, 2 फेस सेंटर हटाने, आंसर आ जाएगा। अब देखो कॉर्नर कितने हैं, 8 × 1/8,
फेस सेंटर 4 रखने 2 हटाने हैं, यहां छेड़ना भी नहीं है। एज सेंटर आपके 12 इंटू 1/4 और बॉडी सेंटर पूरा 1, तो ये कितना आ गया 1, ये 3, A3 और ये कितना 3 और 1 B4, A3 आएगा और B4 आएगा। आंसर ढोलकपुर। चेक कर लो जरा एक बार। सवाल समझ में आया? बहुत बेहतरीन सवाल था ये। पहली बात तो लोग उसी में ही कंफ्यूज हो रहे थे कि NaCl में हम किसे Na+ माने, किसे Cl- माने, है ना। तो ये ध्यान रखना, पोजीशन चेंज कर सकते हो आप कैटायन एनायन की, यूनिट सेल अलग कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और फेस सेंटर एटम रिमूव करना है, सारे नहीं हटाना, ध्यान रखिएगा। कितने लोगों का पहली बार में आ गया था आंसर? कितने लोगों का आंसर पहली बार में आ गया था? जल्दी बता दो। आ गया था? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े। चलो भाई, ये हो गया। एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आया था यार, कहां गया? 2019 में। आ जाओ जरा, जेई मेन का पढ़ लो जरा, फटाफट से पढ़ लो जरा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन है सिंपल। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, चलो ठीक, कोई बात नहीं, देख लेना कैसे किया है। अगला सवाल करो फटाफट। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो। छुट्टी वाले बेटा निकल सकते हैं ना। अरे यार, तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम बैक बटन दबा दो, छुट्टी हो गई, मजे करो और क्या। चलो भाई, आ जाओ इधर। कंसीडर द BCC यूनिट सेल। क्या कह रहे हैं? BCC यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1। क्लास तो देखो 7 बजे ही खत्म होगी, है ना। सॉलिड 1 एंड सॉलिड 2, ठीक है। विद द पोजीशन ऑफ द एटम एज शोन बिलो। ओके, ये उन्होंने एक यूनिट सेल, पहले आप सवाल देख लो अच्छे से, है ना। ये एक यूनिट सेल बना रखी है, ए एटम सभी कॉर्नर पर हैं और बॉडी के सेंटर पर है, BCC है, ठीक। यहां उन्होंने क्या किया, ए एटम ये वाला हटा के उस जगह बी रख दिया, ठीक है, जो कि बड़े साइज का है, ठीक है। क्लियर एकदम। चलो भाई, पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। शोन बिलो हो गया, देख लिया हमने। द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए। यहां से इंफॉर्मेशन जो निकलती जा रही वो लिख लो। एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम ए, एकदम सही है। इफ द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर, 50% मोर इन सॉलिड 2 देन इन सॉलिड 1। इज नहीं है, इन सॉलिड 2 देन इन सॉलिड 1। अच्छा, तो A2 क्या लिख दूं मैं? A1 का कितना? 50% ज्यादा। 50% कितना होता? 50 A1/100। सही है एकदम, ठीक है। इन बातों को अगले पेज पे लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इन बातों को अगले पेज पे लिख लेते हैं। क्या? पहली इंफॉर्मेशन तो बेटा ये निकल के आई थी कि RB इज इक्वल टू 2 टाइम्स RA, और एज लेंथ क्या आई आपकी? A2 इज इक्वल टू 50% मोर ऑफ क्या? A1। क्या ये बात क्लियर है? 50% मोर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? 50/2, तो 3A1/2 आ गया क्या? A2। ध्यान सुन लो बेटा, A2 क्या आ गया? 3A1/2, ठीक है। A2 क्या आ गया? 3A1/2, और RB क्या है अपना? 2RA। यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है एकदम, ठीक। चलो भाई, ये क्लियर है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है क्या है? Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। सही है। और BCC है तो क्यूबिक लेना, क्यूबिक मतलब आपको स्फीयर कंसीडर करना है, ठीक है। चलो भाई, ध्यान से देखना जरा, मुझे सेकंड वाले का निकालना है ना। तो मुझे बताओ परसेंटेज PF क्या आएगा? सुनो जरा, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा? किसका? सेकंड वाले का निकालना है ना। ध्यान से देखो, इसका निकालना है तो इसमें मुझे बताओ ए एटम कितने हैं? बताओ जरा, ए एटम कितने? सभी कॉर्नर्स पर ए हैं, तो कितने होंगे? 8 इंटू 1/8। तो मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा क्या? Z ऑफ A इंटू 4/3 पाई RA का क्यूब। सही है। प्लस ZB 4/3 इंटू, क्यों? यहां पर A और B अलग अलग टाइप के हैं ना, RB का क्यूब। ये ऊपर वाली बात हो गई, ध्यान से सुन लो। यहां A भी है और B भी है, तो A वाले कितने आएंगे? 8 इंटू 1/8, वो अभी हम पुट कर देंगे। मतलब A वाले जितने एटम आएंगे उसका वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई,
और बी वाले जितने एटम आएंगे उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाली बात खत्म हो गई, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इस वाले यूनिट सेल की एज लेंथ A2 है, तो A2 का क्यूब इंटू 100। अब आपको सब गिवन है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। सब गिवन है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। कैसे, ZA कितना है, ZA 8 इंटू 1/8, तो ZA कितना हो गया 1, क्यों, सभी कॉर्नर पे था, इंटू 4/3 पाई RA का क्या क्यूब, प्लस Z भी कितना है 1, क्योंकि ये बॉडी सेंटर पे था। एक बार देख लो ध्यान से, ये कितने आएंगे 1, और ये कितने आएंगे 8 इंटू 1/8, मतलब ये भी तो बनाएंगे। तो ZA 1 आ गया और ZB भी 1 आ गया। ठीक है, चलो भाई बेटा एकदम सही जा रहे हो। 4/3 पाई RB का होल क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई RB का होल क्यूब। इसको कर दो डिवाइड किससे, A2 क्यूब से। लेकिन आपको A2 नहीं पता, आप क्या करो, A2 को A1 के फॉर्म में रख दो, 3A1/2 का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब आप क्या करो, RB को RA के फॉर्म में रख दो, 2RA RB को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर 4/3, अब ये तो सॉल्व कर ही लेना आप, है ना, RA का क्यूब प्लस 4/3 पाई 2 टाइम्स RA, 2 टाइम्स RA का क्यूब। ठीक है, और डिवाइड कर दोगे किससे, डिवाइड किससे, 3A1/2 का होल क्यूब इंटू 100। मैंने क्या करा, RB को RA रख दिया। अब देखो यहां से क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 4/3 पाई RA क्यूब कॉमन ले लेना, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अगले पेज में देखो 9, ऊपर आ जाएगा 9, है ना, 9 इंटू 4/3 पाई RA का क्यूब अपॉन, नीचे क्या था, कहां गया, नीचे क्या था, 3A1/2 का क्यूब। ठीक है, नीचे क्या था, 3A1/2, कहां गया, 3A1/2 का क्यूब इंटू 100। अब एक काम करो, A1 और RA का रिलेशन निकाल लो। कैसे, ध्यान से देखना जरा, कहां गया, देखो यहां से A1 और RA का रिलेशन निकल आएगा। कैसा, ये BCC है, तो √3 A1/2 इज इक्वल टू 2RA। सही है एकदम, BCC है ना, 2R इज इक्वल टू √3A/2 होता ना, तो √3 A1/2 क्या आ जाएगा, 2RA, √3 A1/2 क्या आ जाएगा, 2RA, √3 A1/2 क्या आ जाएगा, 2RA। बस आप पुट कर दो। अब ये सब खुद से कर सकते हो आप, है ना, मैं करके बता रहा हूं बस आपको। क्या करूंगा मैं, या तो A1 को RA के फॉर्म में रख दो या RA को A1 के फॉर्म में रख दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, RA को A1 के फॉर्म में रखते हैं या A1 को RA, बताओ, चलो A1 को RA रख देते हैं। तो ये कितना आ गया 30, ये 3 से काट दो ना। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12 पाई RA का क्यूब। ठीक है, और इंटू 2 का क्यूब 8 ऊपर भेज दो, और 3 का क्यूब 9, और A1 का क्यूब, A1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 4RA अपॉन √3 का होल क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, RA क्यूब से RA क्यूब काट देना, यहां क्या है 3√3 बनेगा, नीचे ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 3 36, 9 से 4 बार, 8 इंटू 4 32, √3 ऐसा कुछ आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार, समझ गया, मैंने वैल्यूज पुट करके बता दी आपको, जो भी आपका आंसर आएगा एकदम सही है। ठीक है, वैल्यूज पुट करके मैंने दे दी है, इसको आप फाइनली सॉल्व कर लेना और आंसर लगा लेना, RA क्यूब काट के सॉल्व कर लेना। क्लियर है एकदम। चलो भाई, अब अपन कुछ एडिशनल पॉइंट पढ़ने वाले थे, वो भी पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ जरा फटाफट से, आ जाओ, आ जाओ इधर। कौन सा रॉन्ग है भाई, अच्छा कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी, 27 होगा, चेक कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन देख लेते हैं कहां पर, किधर कह रहे हो, अच्छा हाँ इधर, सही सही सही, 3 का क्यूब है ना, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, 3 का क्यूब क्या है 27 आएगा, चेक करना जरा एक बार, ऊपर तो सही है ना, 4 इंटू 3 12, ऊपर सही है, 12 हो गया, पाई R क्यूब हो गया, 3 का क्यूब है, मैंने 3 इंटू 2 पता नहीं क्यों कर दिया, 27 आ जाएगा, और 8 ऊपर भेज दिया, सही है, A क्यूब ये रख दिया। चेक कर लो जरा एक बार, 27 चेक कर लो एक बार जरा, 27 है, जल्दी फटाफट से चेक करो, 27 आएगा,
क्लियर? देख लो एक बार जल्दी, फिर अपन फटाफट से कुछ पॉइंट्स पढ़ लें। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर? फॉर्मूले में हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। फॉर्मूला क्या होता था? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वो कब होता था? जब सेम टाइप के एटम हुआ करते थे। जब तो डिफरेंट हैं तो हमें ऊपर क्या रखना है? टोटल वॉल्यूम रखोगे ना। तो टोटल वॉल्यूम कैसे रखोगे? ए टाइप के एटम का टोटल वॉल्यूम कितना है, बी टाइप के एटम का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उसको सम करोगे ना। ठीक है? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब जरा इधर आ जाओ, कहां थे अपन? हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल। ध्यान से देखना जरा, एक बड़ा फेमस एग्जांपल है आपके सिलेबस में, क्या? NaCl टाइप से, NaCl टाइप से अगर तुम्हें NaCl टाइप से अगर तुम्हें CaCl टाइप पे जाना है, CaCl टाइप के स्ट्रक्चर पे जाना है। NaCl टाइप और ClCl टाइप क्यों लिख रहा हूं? अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। मतलब NaCl में जो अरेंजमेंट होता है उसको चेंज करके अगर CaCl वाले अरेंजमेंट में जाएंगे तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो जरा, NaCl टाइप से CaCl टाइप में जाना है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? 6/6। इधर क्या होती है? 8/8। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पर जाना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई एक एटम को बाकी एटम कितने टच कर रहे हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने की बात करूं तो मुझे क्या करना होगा? और एटम को पास लाना होगा, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी। भाई पहले मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 2 थी, अब बहुत सारे एटम इकट्ठे करने पड़ेंगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ानी है तो, है ना। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ानी है, इसका मतलब क्या करना है? एटम्स या आयंस को पास पास लाना है। और पास पास कैसे लाओगे? प्रेशर बढ़ाकर या टेम्परेचर बढ़ाकर? बताओ, प्रेशर बढ़ाकर या टेम्परेचर बढ़ाकर? जल्दी बोलो, पास पास कैसे लाओगे? प्रेशर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को बढ़ाओगे? भाई प्रेशर बढ़ाओगे ना। तो इससे तुम्हें यहां जाना है तो P बढ़ाना होगा। और उल्टा चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से कम करना है तो एटम या आयन को क्या करना होगा? दूर दूर। दूर दूर कब जाएंगे? जब उन्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी बेटा किस फॉर्म में मिलेगी? टेम्परेचर के फॉर्म में मिलेगी, है ना। मतलब टेम्परेचर दोगे तो हीट मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें यहां से यहां आना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसका ध्यान से कान खोल लो, इसका कतई मतलब यह नहीं है कि सोडियम सीजियम बन गया। ध्यान रखना, कई लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सर Na से आपने CS कैसे बना दिया। मैंने क्या लिखा? NaCl टाइप। उससे कहां जा रहे हो? CaCl टाइप में जा रहे हो। टाइप का मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट। मतलब अगर यहां NaCl है तो यहां भी NaCl है, लेकिन यहां NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl जैसा है, लेकिन यहां NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो CaCl जैसा है। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, है ना। ध्यान रखना, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहां बिल्कुल भी ये नहीं बोला जा रहा कि सोडियम से सीजियम बना दिया तुमने, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेशर बढ़ाओगे सोडियम सीजियम बन जाएगा क्या? है ठीक है, तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। चलो भाई अगला, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्यूब देख लो जरा। कहां गया? इसको क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहा? हाँ स्पाइनल देख लो, सॉरी स्पाइनल के बाद अपन डायमंड देख लेंगे। पहले ये वाले देख लो, ठीक है। पता नहीं क्यों डायमंड आ नहीं रहा। आ जाओ इधर, आ जाओ जरा, ठीक है। स्पाइनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 डिफरेंट कैटायन हो, जैसे ये। ध्यान से देखना जरा, A क्या हो? +2, B क्या हो? +3, ऑक्साइड क्या हो? -2, जैसे MgAl2O4। इस टाइप के स्ट्रक्चर को स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब यहां पर डाइवेलेंट कैटायन हो, ट्राइवेलेंट कैटायन हो और ऑक्साइड आयन हो। और यह सवाल वैसे हम बिना पढ़े कर चुके हैं, बिना पढ़े अभी हमने 1/2 1/8 फ्रैक्शन नहीं निकाला था, M फ्रैक्शन N फ्रैक्शन कर चुके हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लो कैसा होगा, वही वैसा ही होगा जैसा लिखा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पोजीशन ध्यान रखनी कौन कहां होता है, बस इतना। A2+, B3+, O2-। इसमें तुम्हें बाकी कुछ भी बात नहीं करनी, सिर्फ क्या बात करनी है कि लोकेशन क्या होती, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो जरा A2+, B3+ और O2-। ठीक, तो A2+, ध्यान सुनना, A2+ होता है, ऐसे ध्यान रखो, टॉक।
TOC, ठीक है, यहां +2 यहां +3 और फिर O2 में टॉक। टॉक का मतलब ये होता है टेट्रा में, मतलब THV में, THV ये होता है OHV में, और ये CCP लैटिस बनाता है, मतलब यूनिट सेल क्या होगी, FCC। ठीक, बताओ जरा ये कितने हैं, ये कितने हैं 4, तो OHV कितने होंगे, OHV कितने होंगे 4, THV कितने होंगे 8। अब तुम्हें कितने कितने लेने हैं इस फॉर्मूले से आइडिया लगा लो, है ना। मैंने तो आपको इस फॉर्मूले के बिना भी बता दिया था अभी पीछे कि चार्ज बैलेंसिंग से भी तुम निकाल सकते हो कितने आयन होंगे। चलो आप फॉर्मूला बताए तो कर लो। एल्यूमिनियम 2 बनाने हैं, एल्यूमिनियम 2 चाहिए, एल्यूमिनियम क्या +3 वाला 2 चाहिए, 2 कब बनेंगे, जब ये आधा लोगे। और मैग्नीशियम आयन 1 बनाना है, ये 8 है, तो कितना लेना होगा, 1/8 लेना होगा। सही है, सही है, तो 1/8 1/2 और ये सारे 4, है ना। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, AB2O4। क्या हो जाता है, AB2O4। इस टाइप के स्ट्रक्चर को स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, टॉक से ध्यान रखना। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चले आगे बढ़े, ठीक है, चलो भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला देखना जरा, अगला है स्पाइनल, हो गया था, अगला है इनवर्स स्पाइनल। ध्यान से देखो जरा, ये स्पाइनल हो गया, अब चलेंगे इनवर्स स्पाइनल पर। ध्यान से देखिएगा, अब चल रहे हैं इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स इनवर्स स्पाइनल कैसा होता है, ध्यान से सुनेंगे। ये होता है BABO4। अब कई लोग इसको AB2O4 लिखने लगते हैं, आप मत लिखना इसे, देखने में ऐसी लग रहा है ना, देखने में ऐसी लग रहा है ना AB2O4, लेकिन ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, ऐसे ध्यान रखोगे, देखो यहां क्या है आपका +2 वाला है, यहां क्या है आपका +3 वाला है, ठीक है, और यहां क्या है आपका एक मिनट रुको, यहां +3 ले लें, 1 मिनट रुको जरा, चार्ज बैलेंसिंग करके देखनी पड़ेगी। एक काम करता हूं मैं, यहां पर पहले ट्रिक से लिख दूं तो उससे याद आ जाएगा कि क्या कौन पहले होता है। इसमें होता है O-टॉक, ठीक है, O-टॉक। ये होता है आपका A2+, ये B3+, ये B3+, और ये होता है ऑक्साइड आयन। ठीक है, O-टॉक वो वाला टॉक होता है, ये O-टॉक होता है। तो A2+ ऑक्टाहेड्रल में तो A क्या होता है +2, ठीक है, और ये होता है +3, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ये +3 ये +2, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा +2, है ना। O-टॉक से याद कर रखा मैंने, ठीक है। तो A2+ बेटा ये सिर्फ और सिर्फ JEE एडवांस के लिए है, आपको बोर्ड के लिए नहीं करना, ठीक है। तो A2+, B3+, B3+ और O2-। अब बताओ जरा क्या करेंगे, ये क्या है OHV, ये क्या है THV, ये क्या है OHV, ये क्या है CCP। CCP का मतलब क्या होता है बेटा, FCC। ध्यान सुनना, FCC। ये कितने होंगे 4, ये कितने होंगे 4, ये कितने होंगे 8, ये कितने होंगे 4। अब तुम्हें कितने चाहिए, A कितने चाहिए इसमें, इस फॉर्मूले में A एक ही चाहिए, A कितने चाहिए, एक ही चाहिए। अगर A एक चाहिए तो इंटू 1/4 कर दूं मैं, तभी तो एक आएगा ये। अरे 1/4 करोगे तभी तो एक आएगा। अगर B3+ एक ही है, एक ही चाहिए, तो यहां 1/8 करना पड़ेगा, तभी तो एक आएगा ये। और B2+ कितने चाहिए, अच्छा एक काम, ओ भाई ये तो गड़बड़ लिख गया, 2 बार B3+ लिख गया, यहां B2+ आएगा, है ना। B2+ तो मैं एक ही चाहिए था। अब देखो B3+ एक ही चाहिए, B3+ एक ही चाहिए, तो 4 × 1/4 ऐसा, ठीक है। तो कितना आएगा 1 1 1 और 4। देखो A2+ एक ही चाहिए था, B2+ एक ही चाहिए था, B3+ एक ही चाहिए था। मतलब ध्यान से सुनना, डाइवेलेंट कैटायन, जो डाइवेलेंट कैटायन है वो OHV में जा रहा है, और ट्राइवेलेंट OHV में जा रहा है, और डाइवेलेंट जो दूसरा कैटायन है वो THV में जा रहा है। ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो भाई। तुमने उसको टॉक से याद रखा था, TOC से, यहां किससे याद रखोगे, O-टॉक से याद रखोगे। O-टॉक मतलब OHV THV OHV और CCP मतलब FCC, ठीक है, O-टॉक से याद रखोगे। ठीक, तो A2+ क्या आ गया 1, B2+ क्या आ गया 1,
B3 प्लस क्या आ गया 1 और O2 माइनस कितना आ गया 4। बस आपको क्या ध्यान रखना, ये फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, जैसे अभी पीछे पूछा था आपसे एग्जाम में, जेई एडवांस में, कितना कितना फ्रैक्शन होगा, वो क्वेश्चन किया था ना हमने, तो आपसे फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, बताओ इनवर्स स्पाइनल में A2 प्लस का कितना फ्रैक्शन होता है 1/4, B2 प्लस का 1/8, B3 प्लस का 1/4, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब ये कहां मिलेगा आपको, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मिलेगा आपको Fe3O4 में, किसमें, Fe3O4 में। अब Fe3O4 में क्या होता है, Fe ऐसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, Fe ये क्या हो गया आपका O4। ठीक, तो एक Fe हो गया कौन सा वाला, +2 वाला, एक +2 वाला और एक +3 वाला, ऐसा। ठीक है, तो डाइवैलेंट जो है, अरे ये क्या हो गया, तो डाइवैलेंट क्या है, डाइवैलेंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो ये कहां पर है, THB में। ठीक है, डाइवैलेंट, और डाइवैलेंट कहां पर है, OHB में, और ट्राइवैलेंट कहां है, OHB में। देखो तो ट्राइवैलेंट OHB में और डाइवैलेंट कहां जाता है, THB और OHB में। क्लियर एकदम। ठीक है, ये कहानी है। चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं एक बार, रुक जाओ जरा। चार्ज बैलेंस देख लो जरा, A2 प्लस कितने हैं, 1। ठीक है, A2 प्लस कितने हैं, 1, B2 प्लस कितने हैं, 1, +2 +2 +4 और +3 +7 आ रहा है। ओके, हाँ सही कह रहे हो। A2 प्लस कितने हैं, 1 ही है, 2 प्लस कितना हो गया 4 और 3 साथ ही आ रहा है ये। ओके ओके ओके, तो चार्ज बैलेंस करना है, ये बात तो सही है, चार्ज बैलेंस करना है। कितना चाहिए मुझे, 4 × 2 -8 चाहिए। चार्ज बैलेंस करके देख लो, यहां क्या है, A2 प्लस 2 आ रहे हैं, B2 प्लस 2 आ रहे हैं और ये 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कुछ तो लोचा है। ठीक है, अब एक काम करो, चार्ज बैलेंस करवाना है। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, अगर तुम्हारा 3 2 5 2 7 ही हो रहे हैं, नहीं, यहां पर 2 प्लस ना आके 3 प्लस ही आएगा, तभी तो तुम्हारा 3 और 3 6 और 2 8 हो पाएगा, क्योंकि एक तो डाइवैलेंट होता है, 2 ट्राइवैलेंट। सही है एकदम, इसको सही कर लो, B3 प्लस, तभी तो तुम्हारा चार्ज बैलेंस हो पाएगा। सही है, सही ना, तभी तो तुम्हारा चार्ज बैलेंस हो पाएगा। इसका मतलब यहां पर थोड़ा परिवर्तन होगा, यहां आएगा क्या, B3 प्लस। ठीक है, यहां क्या आएगा, B3 प्लस। ठीक है, डाइवैलेंट जाएगा OHB में और सही है, ट्राइवैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है THB OHB में। सही है। ठीक है, यहां क्या कर दूं, 3 प्लस। ठीक है, तो 3 प्लस वाला THB में, ट्राइवैलेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डाइवैलेंट OHB में गया, एकदम सही। चार्ज बैलेंस है, देख लो जरा, +2 +3 और -2, चेक कर लो, -8 +3 +2, सही है एकदम। अब चेक कर लो जरा एक बार फटाफट से, क्या ये बात सही है, चेक कर लो जरा एक बार, चार्ज बैलेंस करके ही देखना था, है ना। ठीक है, चेक कर लो, चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस देखो, कोई भी कभी भी तुम्हें ऐसे फ्रैक्शन में दिक्कत हो तो चार्ज बैलेंस जरूर करके देख लेना। ठीक है, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ये हो गया। ठीक, वुडजाइड का और लिख लो, एक लाइन, 2 मिनट और दो, है ना। वुडजाइड क्या होता है, ZnS में क्या होता है, Zn2 प्लस और S2 माइनस। याद करो, ZnS का जिंक ब्लेंड तुम पढ़ चुके हो, ZnS का जिंक ब्लेंड पढ़ चुके हो, वुडजाइड दूसरा होता है। ZnS की 2 वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं, जिंक ब्लेंड और वुडजाइड। वुडजाइड में क्या होता है, S2 माइनस जाता है HCP 3D में। ठीक है, ये 3D में, और Zn2 प्लस 50% THB में। ठीक है, अब तुमने HCP में THB की लोकेशन नहीं पढ़ी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये 50% THB में जाता है। लोकेशन तुम्हें नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो S2 माइनस HCP 3D और Zn2 प्लस 50% THB, ये होता है किसका, वुडजाइड का। ठीक है, ZnS की बेटा 2 वैरायटी, जिंक ब्लेंड, वुडजाइड का ये होता है। जिंक ब्लेंड में क्या कर देना, यहां CCP करते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, क्लियर,
एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं कब आएगा ये। चलो इसी में ही अपन एडिट कर देते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए बस। अगला है डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक बहुत आसान है। ZNS मैंने बता रखा है तुम्हें। ZNS में क्या होता है, Zn2 प्लस और S2 माइनस। Zn कौन सा वाला, जिंक ब्लेंड वाला। ये कहां होता है, CCP में यानी कि FCC में। और ये कहां होता है, 50% THB में, यही होता है। ये ZNS बता रखा है मैंने। अब तुम पता क्या करो, डायमंड क्यूबिक मतलब सारे कार्बन, डायमंड क्यूबिक मतलब सारे कार्बन, तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, मतलब ये दोनों ही कार्बन। ध्यान से देखना जरा, ये दोनों ही कार्बन, ठीक है। अगर ये दोनों कार्बन होंगे, अगर ये कार्बन होंगे तो यहां भी तो कार्बन आएगा, ठीक, और यहां भी तो कार्बन आएगा, सही है ना। इसका मतलब कुछ कार्बन लैटिस बनाते हैं CCP जैसा, FCC यूनिट सेल, और कुछ कार्बन THB में जाते हैं। ऐसा याद रख सकते हो, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। डायमंड क्यूबिक है ये, है ना। तो डायमंड क्यूबिक का बेटा अलग से तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, बस क्या है देखो, ZNS का जिंक ब्लेंड जो होता है, ZNS की 2 वैरायटी होती है बेटा, जिंक ब्लेंड, वुडजाइड। तो ZNS का जो जिंक ब्लेंड होता है वही बस क्या कर दो, Zn2 प्लस हटाकर कार्बन लगा दो, S2 माइनस हटाकर कार्बन लगा दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो वही है, सेम वैसा ही है। Zn2 प्लस S2 माइनस था ना, तुम उन दोनों को ही कार्बन बना दो ना। क्यों, डायमंड क्यूबिक मतलब, डायमंड मतलब क्या, कार्बन ही कार्बन होंगे ना, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और लास्ट बचा है कोरंडम का, एक लास्ट और सिंपल सा है। Al2O3 होता है कोरंडम, एल्यूमिनियम +3 और O2 माइनस। O2 माइनस जाता है HCP3D में, और ये होता है 2/3 ऑफ OHV में, है ना। अब आप इसके अकॉर्डिंग आयंस निकाल सकते हो। कैसे, अगर ये 6 हैं तो ये कितने होंगे, 6 इंटू 2/3, 3 से ये 2 कट गया, A कितने आ गए 4 और B कितने आ गए 6, 2 से डिवाइड A2B3, मतलब एकदम सही है, मतलब इस टाइप का है, A2B3 टाइप का, ठीक है। तो Al2O3 A2B3 टाइप में बिलोंग कर रहा है लास्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये कहानी थी आपकी, ठीक है। थोड़ा सा आज टाइम ज्यादा लग गया, थोड़ा, क्योंकि स्ट्रक्चर बताने थे मुझे। नेक्स्ट टर्न से आपकी 7 बजे ही क्लास छोड़ेंगे, है ना। तो आज के लिए माफी चाहते हैं कि थोड़ा 7 मिनट हमने ज्यादा ले लिया, बस ठीक है, आज का काफी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे PYQs करे अपन ने बहुत अच्छे, ठीक है। एक बार सारे PYQ फिर से रिवाइज कर लेना, और अगर आपको जैसे कई छूट गए होंगे, है ना, 2014 का शायद का छूट गया PYQ, तो वो आप कर लेना, है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, एक आध तो कर लेना खुद से, है ना। क्लियर है एकदम। GOC बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा। आज आपकी रात को 9:30 बजे क्लास है, ध्यान रखना, 9:30 बजे नीट की और जेई दोनों की मैं कॉमन क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और वहां पर कुछ और अनाउंसमेंट करेंगे अपन। अभी तो जाओ आप फटाफट से, कुछ रिफ्रेश होकर, दोबारा क्लास है आपकी और हमारी भी, है ना। सारी बातें 9:30 बजे करेंगे अपन, है ना। GOC मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक। चलो मिलते हैं फिर 9:30 बजे, तब तक के लिए ओके बाय।